अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। मुझे कितना बड़ा घर मिला है। यहाँ 100 कमरे हैं, इतनी बड़ी रसोई है और बाहर से देखने में तो ये किसी महल से भी ज्यादा बड़ा लगता है। मेरे तो भाग खुल गए। शिवानी खुद से ही ऐसे बोल बोलकर खुश हो रही थी। शिवानी एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी एक अमीर 100 कमरों के ससुराल में हुई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। शिवानी ने ऐसे ही फूले न समाते हुए खाना बनाया और कुछ देर बाद वाह, मेरी गर्मा गर्म गोभी मटर आलू के पराठे और मेथी मटर मलाई तो बन गए। अब जल्दी से इस खाने को टेबल पर लगाकर सभी को बुला लेती हूँ। शिवानी ने एक एक करके रसोई से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और फिर उसने सभी को आवाज लगाना शुरू किया। माँ जी, भूमि, केशव जी आ जाइए, खाना तैयार है। माँ जी, केशव जी। किसी को मेरी आवाज गई भी होगी? मुझे नहीं लगता। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर सभी को उनके कमरे से ही बुला लाती हूँ, नहीं तो सारा खाना ठंडा होकर बेकार हो जाएगा। शिवानी खाना बनाकर सभी को उनके कमरों से लेने चली गई, लेकिन थक गई। मुझे तो याद भी नहीं है कि सभी कौन से कमरे में हैं, उन्हें कहाँ ढूंढूं। शिवानी एक के बाद दूसरे कमरे में जाती, दूसरे के बाद वो फिर से पहले में ही कंफ्यूज होकर आ जाती और ऐसे ही वो 100 कमरों में बुरी तरह भटक चुकी थी। अरे नहीं, मैं तो फिर से इसी गुलाबी कमरे के अंदर आ गई। ये घर है या कोई भूल भुलैया? कौन है जो बार बार दरवाजे खोल रहा है? अरे भाभी, भूमि, शुक्र है कि तुम मुझे दिखाई तो दी। खाना तैयार है, सभी को लेकर नीचे आ जाओ। बेचारी शिवानी बुरी तरह से थक चुकी थी। भूमि तो उसी घर में पली बड़ी थी, इसलिए उसने आसानी से सभी को ढूंढ लिया और लगभग 1 घंटे बाद सभी टेबल पर आए। कैसा खाना है बहू? पहली रसोई में ही हमें बिल्कुल ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। किसी ने भी शिवानी के खाने की तारीफ नहीं की, बल्कि उसे खाना ठंडा होने के ऊपर बातें सुना दी, जिससे शिवानी को काफी बुरा लगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद भाभी, देखिए ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। मैं इन्हें कमरों में पहुंचा रही हूँ, तब तक आप इनके लिए अच्छे से स्नैक्स बना दो। ठीक है। शिवानी भूमि के दोनों सहेलियों के लिए स्नैक्स बनाने को रसोई में आई और उसने आलू वगैरह से बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बना दिए। मैंने स्नैक्स तो बना दिए, लेकिन भूमि ने अपनी सहेलियों को कौन से कमरे में बिठाया होगा? अब तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। शिवानी ऐसे बोलकर अपने हिसाब से एक बड़ा काम करने को निकल गई। उसने एक के बाद एक कमरा देखना शुरू किया, लेकिन उसे किसी भी कमरे में भूमि या उसकी सहेली नहीं मिली। कहाँ पर रुकाया अपनी सहेलियों को? मैं लगभग 50 कमरे छान चुकी हूँ, अब तक तो मुझे कोई भी नहीं मिली। बेचारी शिवानी एक के बाद एक कमरे को छानती, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल पा रहा था। इस बीच वो बहुत ज्यादा थक गई और उसे भूख भी लगने लगी थी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं ढूंढूंगी। कितनी देर हो गई है, पता नहीं कौन से कमरे में घुसकर बैठ गई हैं ये तीनों। मुझे तो भूख भी लग रही है, अब इन स्नैक्स को मैं खुद ही खाऊंगी। शिवानी ऐसे बोलकर एक कमरे में ठहर गई और उसने खुद ही वो आलू के स्नैक्स खाना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त वहां पर भूमि आ गई। ओह गॉश भाभी, मैंने आपसे खाने के लिए स्नैक्स बनवाए थे वहाँ कमरे में। मैं इतनी देर से स्नैक्स का वेट कर रही हूँ और आप यहाँ आराम से खुद बैठकर खा रही हो। नहीं भूमि, मेरी बात सुनो। वो मैं बस कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे भाभी, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैंने बस सुना ही था कि गरीब लोग बस अपना उल्लू सीधा करने जानते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। भूमि ऐसे बोलकर गुस्से में दरवाजा पटकती हुई वहां से चली गई। उसके ऐसे बर्ताव से शिवानी को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रात को सभी खाने के लिए बैठे तब शिवानी अपनी सास और पति से बोली, माँ जी, केशव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं कहना चाहती थी कि 100 कमरे घर में होना बुरा नहीं है, लेकिन इससे मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी कभी डर भी लगता है। तो बस जितने कमरों में रिहाइश है आप उन्हें खुला रहने दीजिए और जो ऐसे ही पड़े रहते हैं उन्हें बंद ही रहने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। और बात रही डर की, तो कौन सा ये भूत बंगला है, हमारा ही घर है। हाँ माँ, आपने सही कहा, लेकिन ये बेचारी कहाँ से समझेंगी। ये ठहरी गरीब घर की लड़की। तू चुप कर भूमि, देखो शिवानी घर है तो खुला रहेगा, ताले वगैरह लगाने का क्या मतलब है। सभी ने शिवानी की बात को समझने की बजाय उसे ही समझाना शुरू कर दिया, जिस पर शिवानी कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे ही फिर एक रात भूमि अपने फ्रेंड्स के घर थी और केशव काम पर। ऐसे में बस जया और शिवानी ही घर में थी। इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं, शायद तूफान आएगा। घर में आज केशव जी भी नहीं है। काम करती हूँ, माँ के पास चली जाती हूँ। शिवानी घबराकर बस जया के पास को जा ही रही थी कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे 100 कमरों के घर में अंधेरा हो गया। शिवानी और जया भी पास पास नहीं थे। मौसम खराब होने की वजह से बिजली चली गई, अब क्या करूँ। माँ जी, क्या आप आस पास हैं?
लगता है कि माँ जी भी मेरी आवाज को नहीं सुन पा रही हैं। अब क्या करूं? शिवानी ने अपनी जगह पर से निकलना बेहतर नहीं समझा और वो वहीं अपने बेड पर चादर तान कर बैठ गई। कितनी तेज तेज बादल गरज रहा है। न जाने बहू 100 कमरों में से कौन से कमरे में होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे कान बजे या ये सच में किसी की पायल की आवाज थी? माँ जी तो घुंघरू वाली पायल पहनती नहीं है। जरूर ये मेरा वहम है या कहीं। दोनों सास बहू को ऐसे ही गलतफहमी हो रही थी और वो दोनों बुरी तरह डरी हुई थी। पूरे घर में अंधेरा था और ऐसे में सुबह तक बिजली नहीं आई। सुबह को ही मौसम साफ हुआ और दोनों सास बहू अपने कमरों से निकली। माँ जी, कल की रात ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। आप कहाँ थी? इतना बड़ा 100 कमरों का घर खाने को आ रहा था। कैसे कैसे सुबह तक मैंने खुद को संभाला। तू इतना क्यों डर रही थी? अरे हैं हम अपने ही घर में। अच्छा चल, अब ये सब छोड़ और नाश्ता ला। शिवानी जानती थी कि उसकी सास नहीं समझेगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और बस शांति से उसका नाश्ता बनाने को आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शिवानी हर रोज 100 कमरों के ससुराल में किसी न किसी चुनौती का सामना करती थी, लेकिन कोई उसकी इस परेशानी को समझता नहीं था। लेकिन आज के दिन, आज कौन से कपड़े पहनूं? सांप मेरी अलमारी में सांप, बचाओ बचाओ, माँ भैया। भूमि के अलमारी में एक मोटा और बड़ा सांप घुसा बैठा था, जिसको देखकर भूमि बुरी तरह से डर गई और सभी को आवाजें लगाने लगी। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि घर बहुत बड़ा था। अंत में भूमि डर की वजह से बिना अलमारी को बंद किए ही भाग गई और उसने सभी को इस बारे में बताया। मैं सांप है, मैं अब क्या करूं? भूमि, तूने अलमारी बंद तो कर दी थी ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया? मुझे वहाँ अपना तो होश था नहीं। मैं अलमारी कैसे बंद कर दूं? तो वो मोटा सांप कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वैसे भी सभी कमरे खुले ही रहते हैं। लेकिन सांप पकड़ में आना भी तो जरूरी है। अब तो लगता है मुझे सांप पकड़ने वाली टीम को ही बुलाना पड़ेगा। केशव ने फोन मिलाकर सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े पकड़ने वाली टीम को बुला लिया। टीम जल्द से उनके घर पहुंची और लगभग 5 घंटे छानबीन करने के बाद उन्हें सांप के साथ साथ और भी जहरीले कीड़े मकोड़े मिले। सुनिए, आपको वो सांप मिल गया क्या? हाँ केशव जी, बड़ी कसरत के बाद आखिर हमने उसे पकड़ ही लिया। अच्छा है, वो मिल गया। आपको क्या देना है? हमें 15,000 रुपए दे दीजिए। 15,000? लेकिन आप तो 5,000 में काम करते हो ना? हाँ करते हैं केशव जी, लेकिन आपके घर के 100 कमरों से सांप निकालना आसान नहीं था। यहाँ हमें 5 घंटे लग गए और हर एक कमरे में कहीं बिच्छू तो कहीं गिरगिट, ऐसे जहरीले कीड़े मकोड़े घर बनाए हुए थे। हमने उन्हें भी तो पकड़ा है, इसीलिए इतना चार्ज बैठा। एकदम से 15,000 देने होंगे। अगर इतने पैसे नहीं आपके पास हैं तो 100 के 100 कमरों को खुला क्यों रखते हो? वैसे मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बस 4-5 लोग 100 कमरों में करते क्या है जो ये सब के सब खुले पड़े हैं? मेरा मतलब कमरे घर में ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन ऐसे कौन सब कमरों को खुला रखता है? अब देखिए, अगर यही कमरे बंद होते तो सांप उनके अंदर नहीं जा पाते और जब सांप जा ही नहीं पाता तो आपके इतने पैसे भी नहीं उठते। टीम वाले की बात सुनकर सभी को एहसास हुआ कि 100 के 100 कमरे खुले रखना जरूरी नहीं है। जितने लोग घर में हों बस उतने ही कमरों को खोलना चाहिए। जिसके बाद जया ने ही सभी कमरों पर ताला लगवा दिया। अब अगर कोई घर में मेहमान आता था तो कमरे खोले जाते, नहीं तो बस रिहाइश लायक कमरों में सभी अब रहना सहना कर। You like the video? Subscribe for more videos.